हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज का ये हम लोग सेकंड पार्ट भी कर देंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दे दिया था, अब फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है मीटिंग चैनल्स के बारे में। रिवीजन सीरीज चल रहा है, सो ऑफ कोर्स हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बट ऑफ कोर्स हम रिवीजन कर रहे हैं, हम एक और बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज रिवीजन सीरीज एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस। हम पार्ट 2 करेंगे एंड आज हम लोग मतलब थोड़ा सा जैसे हमने देखा था अबाउट स्ट्रेस के बारे में, डेफिनेशन देखा, नेचर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेसर क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। हमने प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल भी हमने देख लिया था। हम सो सॉरी, सेकेंडरी अप्रेजल में हमने देखा कि हमने पढ़ा था अबाउट हार्म, थ्रेट, चैलेंज, है ना। हमने देखा था, हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में थे। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमने देख लिया था अबाउट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तक हमने पढ़ लिया। तो अब हम लोग फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल प्रेशर और सोशल प्रेशर्स पढ़ेंगे, फिर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। फ्रस्ट्रेशन it results from blocking of needs and motives and someone something hindering। मतलब अगर हमारा कोई गोल है, हमारा नहीं, अगर क्या होता है, ऑफ कोर्स हमारा सबका गोल होता है, बट हमें कोई रोकता है। मतलब इट्स सम रिजल्ट ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स और मोटिव्स, है ना। कोई हमें हमारे नीड्स और मोटिव्स को कोई रोकता है फ्रॉम समवन या कुछ कुछ चीज़ें से, तो वो हो गया हमारा फ्रस्ट्रेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इंटरपर्सनल हर्ट, लो ग्रेड्स, मतलब हमारी पीयर प्रेशर्स हमें हर्ट कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इन पब्लिक एरियाज और इन स्कूल और इन कॉलेजेस, राइट। तो वो हो गया हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमें गुस्सा आता है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स, कंपैटिबल नहीं, इनकम्पैटिबल नीड्स। जैसे मान लो अगर हमें डांस करना है या साइकोलॉजी पढ़ना है या नया नया जॉब लेना है या ओल्ड जॉब में ही सही है हम लोग, तो टू डू समथिंग अगेंस्ट द पर्सनल व्यूज, पर्सनल वैल्यू सॉरी, कि कुछ करना है ना अगेंस्ट द पर्सनल वैल्यूज, टू डू समथिंग अगेंस्ट द पर्सनल, ये जो टू और विच ये क्या वर्कर होता है बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स, कि भाई हमें यूट्यूब करना है कि हमें जॉब करना है ना, ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इंटरनल प्रेशर्स क्या होता है, हमारे हम अपने ऊपर हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं भाई। हाई एक्सपेक्टेशन कैसे, जैसे आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया है इन द पार्ट 1 कि भाई मान लो 6 मंथ्स हमने कुछ नहीं पढ़ा एंड 3 मंथ्स में हमारे एग्जाम्स है एंड वी आर हाई एक्सपेक्टेशंस कि भाई हम 100 तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। 6 मंथ्स में अगर धीरे धीरे भी पढ़ते तो यू कुड हैव स्कोर्ड 100 बट हमने 6 मंथ से कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, कुछ छुआ ही नहीं है, मतलब ना एबीसीडी छुआ है, राइट। तो इंटरनल प्रेशर वही, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है ना। हम लोग हमारे हमने अपने ऊपर इतने हाई अनरियलिस्टिक गोल्स सेट किए हुए हैं, हमने इतने हाई एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, तो भाई हो नहीं सकता। दिस इज इंटरनल प्रेशर्स। अब सोशल प्रेशर्स क्या हो रहा है, excessive demands from people around us in family community, working with people with interpersonal conflicts, है ना। तो भाई सोशल प्रेशर फैमिली से मिलता है, कम्युनिटी है ना। तो वर्किंग विद पीपल with interpersonal conflicts and personality clash हो गए इन interpersonal conflicts, ठीक है। सोशल प्रेशर मतलब सोशली विद पीपल, पीपल जो लोग हमारे लिए इतने हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, वही है, इतने डिमांड्स होते हैं उनके। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ओके, दे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है वो वैरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुझे कुछ और सोर्स स्ट्रेस का ये सोर्स होगा, आप लोगों के लिए अलग सोर्स ऑफ स्ट्रेस है ना। तो इट वैरीज, किसी का सेम नहीं हो सकता है, बट ऐसे सेम सिमिलर चीज नहीं हो सकता ना किसी का कुछ और। देर आर डिफरेंट सिचुएशन, दैट्स व्हाई इट वैरीज। ऑल्दो सेम हो सकता है, लाइफ इवेंट्स मेरा भी हो सकता है, लाइफ इवेंट्स आपका भी हो सकता है। तो सॉरी, लाइफ इवेंट्स मेरा भी हो सकता है, लाइफ इवेंट्स आपका भी हो सकता है। तो
एज एन एग्जाम्पल। तो इसमें तीन चीजें आएंगी: लाइफ इवेंट्स, hassles, traumatic events. Okay, life events. Major life events can be stressful because they disturb our routine and cause upheaval. If several of these life events that are planned, example moving into new house, or unpredicted, for example a breakup of a long-term relationship, occur within a short period of time, we find it difficult to cope. अब क्या होता है, जो भी कोई भी मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं, कोई चैलेंज आ गया हमारे को, है ना, कोई लाइफ इवेंट हो गया जो भी स्ट्रेसफुल है, बिकॉज उसकी वजह से हमारा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड उसकी वजह से वो हमारा उलट हे वायर, इट कॉजेज हे वायर मतलब ड्रैक इन द सेंस कि भाई जो भी हम लोग अपना नॉर्मल रूटीन, जो भी हमारा नॉर्मल रूटीन है वो बिगड़ जाता है बिकॉज मान लो आपका किसी दोस्त से एकदम से झगड़ा हो गया और बोला कि यार वी जस्ट end our friendship from you, कैसा लगेगा? How would you feel in the situation? How would you feel in that situation? Of course you would feel sad. You would feel disappointed, and you would be frustrated कि भाई ऐसा कैसे कर लिया यार, मतलब हमारा इतना अच्छा दोस्ती चल रहा था and you ended this friendship in you know एकदम से abruptly or suddenly. सो इट इज डिफिकल्ट, है ना? तो ये इस इनसे इट वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद देम, है ना? अगर एक बंदे या एक बंदी से रिलेशनशिप चल रहा है फॉर 3 months या 1 year, और एकदम से अब्रप्टली शी सेज और ही सेज क्या वी आई वांट टू ब्रेक अप विद यू, आई कांट डू दिस एनी मोर, आई कांट यू नो whatever reasons they have, तो भाई कैसा लगेगा? So it we find it difficult to cope with them, and it will be more prone to symptoms of stress, कि ये symptoms of stress में भी हो सकता है ऐसा. So this life events, hassles क्या होते हैं? Sorry guys. So personal stress we endure as individuals due to happenings in our daily life. These daily hassles may sometimes have devastating consequences for the individual, who is often the one coping alone with them, as others may not be aware of them. मान लो कुछ ऐसे अपने पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं, आपको होता है, एंड यू आर अलोन, है ना? आप मतलब अलोन इन द सेंस किसी को अवेयर ही नहीं है, आपके पेरेंट्स को अवेयर नहीं है, आपके फ्रेंड्स को अवेयर नहीं है, तो इन ये जो hassles होते हैं दे वुड हैव डेविस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब उतने अच्छे आई वुड से उतने अच्छी चीज उतना अच्छा हाउ डू से मतलब we won't find it good, we would find it very unpleasant, है ना? Because it would have devastating consequences. अलग तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, consequences बहुत बुरे होंगे, it would not be a positive thing, right? So that's why hassles, मतलब nobody is there to support you because nobody is aware of it ना, कोई aware नहीं है, तो that's not their fault also, but they're not aware. आप लोग खुद झेल रहे हो तो अच्छा वो हमें अच्छा लगेगा ही नहीं, ठीक है? दीज आर hassles. ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? ट्रॉमेटिक इवेंट्स जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो गए, फ्लड्स आ गए, या रोड एक्सीडेंट हो गया, या ट्रेन से मतलब कुछ मिसहैप्स हो गए, जैसे एकदम हुआ था ना आई थिंक 2 years बैक, तो देयर वाज अ मिसहैप, तो फायर लग गया एकदम आपके अपार्टमेंट के पास. तो क्या होता है जब ये जब मतलब ये ऐसा ये इवेंट अकर करता है, उसके बाद ये हमारे दिमाग में रह जाता है और फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, ड्रीम्स आते हैं, कभी कभी ना बुरे सपने आ जाते हैं अगर फायर लगा था, या इंट्रूसिव थॉट्स, जैसे ना डर लगता है इंट्रूसिव थॉट्स कि भाई मैं कूद जाऊँ बिल्डिंग से, ऐसे खतरनाक खतरनाक थॉट्स आने लगते हैं. तो भाई सिवियर ट्रॉमा कैन ऑल्सो स्ट्रेन रिलेशनशिप्स. अगर ज़्यादा ज़्यादा गहरा ट्रॉमा है तो भाई इट कैन स्ट्रेन रिलेशनशिप्स. तो देयर शुड बी प्रोफेशनल हेल्प, आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, ये हेल्प, गेट सम हेल्प, तो अभी आपको बेटर लगेगा इफ़ यू हैव दिस ट्रॉमेटिक इवेंट, है ना? तो दिस वाज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ. The effect of stress on psychological functioning can be are explained as follows. तो तीन चीजें आएंगी इधर, नहीं तीन नहीं सॉरी 4 चीजें हैं. तो जब आपको इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल है फंक्शनिंग एंड हेल्थ,
तो भाई आपका फर्स्ट आ जाएगा इमोशनल इफेक्ट्स, फिर आएगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिर आएगा कॉग्निटिव इफेक्ट्स, फिर आ जाएगा बिहेवियरल इफेक्ट्स। तो इमोशनल इफेक्ट्स क्या होता है भाई, नाम से समझो इमोशनल इफेक्ट्स। तो कोई कुछ इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। हम लोग जो लोग इमोशनल इफेक्ट्स से मतलब अ, मतलब जिनको इमोशनल इफेक्ट इमोशनली इफेक्ट पड़ा है स्ट्रेस से, वो उनके बहुत मूड स्विंग्स होंगे, दे वुड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स and they become emotionally unstable, which alienates them from their family and friends, as a result of which self confidence and self esteem are hampered. सेल्फ esteem, self confidence की धज्जियां उड़ जाती हैं। ओके, दैट वाज नॉट अ दैट वाज नॉट अ नाइस वे टू से। मतलब मतलब जो हमारा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वी वोंट बी एनी मतलब यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम जो था, लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा कॉन्फिडेंट, यू वोंट बी, यू नॉट। अगर आपके पास इमोशनल इफेक्ट, आप स्ट्रेस से इमोशनली अफेक्टेड हो नो फ्रॉम स्ट्रेस, तो आप बहुत सारे मूड स्विंग्स हो जाएगा और इमोशनली अनस्टेबल हो जाओगे, एंड उसकी वजह से एलिनेट हो जाओगे फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा आपका, है ना, हैम्पर्ड, दे वुड बी हैम्पर्ड। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, अब ये है आपकी बायोलॉजिकली, अगर मान के कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल हो गए या एंड्रेलिन होता है, which are produced in our body in stressful situations, and that can be effective in short run, but in long run it does hamper our well-being. तो जब अगर शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, these hormones like cortisol and adrenaline are produced in our body in stressful situations, शॉर्ट रन के लिए ठीक है, बट लॉन्ग रन में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। Examples of physiological effects include an increase in heart rate, an increase in blood pressure, है ना। तो ये दिस इज योर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। कॉग्निटिव इफेक्ट मतलब मेंटली आप ओवरलोड हो जाओगे, आप एकदम एग्जॉस्टेड हो जाओगे ना, आप आपके इतना बर्डन होगा आपके दिमागी में, मतलब, एंड जो हमारे मेमोरी डिसीजन मेकिंग वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब ये हिंडर्स, मतलब इतना कम हो जाएगा, इतना स्लोली, बहुत स्लोली काम करेगा। वी वोंट बी एबल टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस, वी वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट वट एवर वी आर डूइंग। हमारा मेमोरी अच्छे से काम मतलब करेगा, बट वेरी स्लो, और उतना ढंग से नहीं करेगा, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। दिस इज कॉग्निटिव। बिहेवियरल इफेक्ट क्या होगा, ये कब होता है, जब हम लोग न्यूट्रिशियस फूड को बहुत कम इंटेक लेते हैं, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, पुअर वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, एंड वी इफ वी आर कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स बहुत ज़्यादा, तो बिहेवियरल इफेक्ट्स में आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आएंगे। अब आते हैं स्ट्रेस एंड हेल्थ। तो इसमें 4 पॉइंट्स से याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो प्री बोर्ड्स में, और ये बोर्ड में भी आ सकता है, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, और नहीं, सॉरी, 1 सेकंड, हाँ, सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट। Impact of stress on health as follows: when we are highly stressed, we become physically exhausted, physically हम थक जाते हैं, we feel tired, we feel less energetic and we feel anxious, हमें बहुत एंजाइटी होने लगती है, हम लोग बहुत एनर्जी फील करते हैं, वही वी फील lethargic and we feel tired a lot of times when we are highly stressed, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। State of physical, emotional and mental exhaustion is called burnout. Very important point to be noted. आप इसको लिख लो अपने नोटबुक में, बिकॉज आइदर ये आपके 2 मार्क्स में आ जाएगा
आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा, राइट? तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, एमसीक्यूज में आ जाएगा, राइट? सो मेजर रूट कॉज ऑफ हाई बीपी, डायबिटीज, हाई हार्ट रेट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमारा रूट कॉज होता है हाई बीपी, बीपी हाई हो जाता है, डायबिटीज होती है, हाई हार्ट रेट, है ना? तो 50 से 60% ऑफ मेडिकल विजिट्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज पूछ लेंगे आपको एमसीक्यूज में, है ना? तो 50 to 60% ऑफ मेडिकल विजिट्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से 50 to 60% मेडिकल लोग मेडिकल मतलब केमिस्ट के पास जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं ना। ठीक है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग गैस से स्टार्ट करेंगे, एंड गैस हम लोग खत्म करके स्ट्रेस इन द ह्यूमन सिस्टम, स्ट्रेस लाइफस्टाइल, तो मतलब वी नीड एटलीस्ट 6 पार्ट्स तो आएंगे आएंगे एटलीस्ट। तो एज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, अभी के लिए इतना ही करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अभी साइमल्टेनियसली आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आ जाएगा, बट वो मिक्स्ड रहेगा। तो अगर आपको मान लो लेक्चर नहीं देखना, तो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज देखना, आप क्वेश्चन आंसर सीरीज देख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड आई एम लर्निंग थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में। और अगर आपको कोई भी मतलब फीडबैक देना है, कोई डाउट है, प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ऑफ कोर्स आंसर दैट। मैं आपको वहीं कमेंट वहीं आपको रिस्पॉन्स देके आपको समझा दूंगा इन इजी वर्ड्स। ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।